नाज़रीन, क्या शहीर का शक वाकई यकीन में बदलने वाला है? क्या इरम वाकई आफिया के सामने सारी सच्चाई खोल कर रख देगी या फिर आफिया खुद ही फहद और शहीर दोनों की बातें सुन लेगी? और क्या नाज़रीन को जैसे ही पता चलेगा कि ये घर गुड़िया बाजी के नाम है तो वो घर छोड़ने से साफ इनकार कर देगी? गुड़िया बाजी जैसे ही अपना सामान लेकर घर पहुँचती है तो नाज़रीन को बताती है कि ये घर मैंने खरीद लिया है और तुम लोग जल्द से जल्द इसे खाली कर दो। लेकिन नाज़रीन ढिठाई की हद कर देती है और गुड़िया बाजी से कहती है कि क्या आपने हमें पागल समझ रखा है? हम कोई बेवकूफ नहीं हैं जो आपकी बातों में आ जाएंगी। आप ये घर अहमद को देना चाहती हैं, इसीलिए आपने खरीदा है, लेकिन याद रखिएगा हम ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इस पर गुड़िया बाजी से साफ कह देती है कि अगर तुमने इज्जत से ये घर ना छोड़ा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकलवा दूंगी। मैंने इस घर में तुम लोगों के बहुत जुल्म सहे हैं और अब मैं तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। नाज़रीन फिर भी गुड़िया बाजी की बात नहीं मानती और कहती है कि हमारे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है, फिलहाल हमें इस घर में रहने दें। इस पर गुड़िया बाजी कहती है कि इस घर को बेचने की जिद भी तुम्हारी थी और अब तुम इस पर कब्जा करना चाहती हो। दूसरी तरफ बिलाल हालात को देखते हुए रानी को साथ लेता है और खामोशी से वो घर छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ शहीर को जैसे ही पता चलता है कि आफिया इरम के पास चली गई है तो वो फौरन फहद पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि इरम कितनी होशियार औरत है, वो आफिया के सामने सब सच रख देगी। अगर हमारा प्लान खराब हुआ तो इसकी वजह तुम होगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी जाओ और आफिया को घर वापस लेकर आओ। शहीर का शक बिल्कुल सही साबित हो रहा होता है क्योंकि इरम आहिस्ता आहिस्ता सारी हकीकत आफिया के सामने लाने लगती है और इससे कहती है कि तुम्हें एक बार खुद अहमद से बात करके ये गलत फहमी दूर करनी चाहिए। आफिया डरते हुए कहती है कि मुझे डर है कि कहीं वाकई अहमद का दिल मुझसे भर ना गया हो और वो मुझ पर शक कर रहा हो। लेकिन इरम इसे समझाती है कि अपने दिल में वहम मत पालो और सच्चाई का सामना करो। इसी दौरान फहद मौका पाते ही वहाँ पहुँच जाते और आफिया से झूठ बोलता है कि शहीर की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए जल्दी घर चलो। आफिया परेशान होकर इसके साथ चली तो जाती है, लेकिन घर पहुंचकर जब वो देखती है कि शहीर तो बिल्कुल ठीक ठाक है तो इसे अपने बाप और फहद के ड्रामे का पूरा सच समझ आने लगता है।